Not failure, but low image is crime because big aim and great object spring out great mind. असफलता अपराध नहीं है, छोटा सोचना अपराध है, क्योंकि जितना बड़ा सोचेंगे उसी हिसाब से मस्तिष्क विकसित होता है। माई सेल्फ राजवीर सिंह नवाचारों के इसी क्रम में अराइज आयोजित कर रहा है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा एसेट। एग्जाम के विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए अपन सर से विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन परीक्षा के ध्येय के संदर्भ में सर से पूछेंगे, सर इस परीक्षा का ध्येय क्या है? श्रीमान मुलायम सिंह जी। नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, जैसे कि सर ने बताया कि अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर एसेट के नाम से एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कर रहा है। और ये टेस्ट जो है ये संपूर्ण राजस्थान के कृषि विद्यार्थियों को शिक्षा सब का अधिकार उस लोगों के साथ ये एग्जाम हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसका जो ध्येय है, जैसे कि सर ने पूछा इसका ध्येय क्या है, इसका ध्येय है कि सभी कृषि विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए और गरीब विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप के माध्यम से एजुकेशन में आगे लेके आया जाए, ये हमारा मुख्य ध्येय है। सर इसी क्रम में हम पूछना चाहेंगे आपसे, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है? कौन से विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे? देखो, जैसे कि हमारा जो थंबनेल आपको दिख रहा है, इस थंबनेल के अंदर हम देख रहे हैं अपने इस एग्जाम के अंदर एलिजिबल विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन विद्यार्थी हमारे एग्जाम के अंदर एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो विद्यार्थी अभी सेशन 2024-25 के सेशन में कक्षा 12 अपेयरिंग के अंदर है, उनका मार्च के अंदर एग्जाम लगने वाला है, वो सभी विद्यार्थी इस एग्जाम के अंदर एलिजिबल है। एग्जाम का जो फॉर्मेट होगा, जैसा कि मैं बताऊं आपको, हमारा जो आगे का जेड सीयूटी का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के हिसाब से एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 40-40 क्वेश्चंस इस एग्जाम में आप लोगों के लिए देंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपके सिलेबस की जानकारी भी कंप्लीट होती है। सर मैं इसी क्रम में आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी डेट प्रोसेस क्या रहने वाला है एग्जाम का? हमारा जो एसेट एग्रीकल्चर एग्जाम लगेगा आपका, इसका जो प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम प्रोसेसर के अंदर गूगल प्ले स्टोर पे आप जो है अराइज स्टडीज के नाम से आपको एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने के बाद में एग्जाम संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने होगी। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जाम के जो विनर है वो रनर अप रहेंगे, उनको क्या पारितोषिक दिया जाएगा? यहाँ पर देखिएगा जो विद्यार्थी हमारा इस एसेट 2025 अराइज स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट के अंदर जो हमारे विनर होंगे, उन विनर्स विद्यार्थियों के लिए अराइज संस्था ने दिल खोलकर एक बड़ा जो पैकेज देने का जो है वो काम करेगा, जिसमें अपन बात करेंगे कि हमारी संस्था के इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर जो विद्यार्थी फर्स्ट रैंक पर होगा, उस विद्यार्थी को संस्था की तरफ से यहाँ पे उस विद्यार्थी को यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आपको अपने स्लाइड में दिख रहा है, उस फर्स्ट विनर विद्यार्थी को हमारी संस्था के पारितोषिक के रूप में एक स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ 100% वो विद्यार्थी कभी भी अराइज का पार्ट रहता है तो 100% उसको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ हम बात कर रहे हैं जो 1 से लेके बाद के जो विद्यार्थी, जैसे सेकंड हमारा रैंकर स्टूडेंट है, सेकंड रैंकर स्टूडेंट को यहाँ पर लैपटॉप प्लस आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। हमारा थर्ड रैंकर है उसको टैबलेट्स दी जाएगी और फोर्थ रैंक तक के जो विद्यार्थी है, 4th से लेकर 10th तक, उसको एक बहुत प्यारी सी स्मार्ट वॉच दी जाएगी। और हमारे जो 1 से लेकर या 10 से लेकर 20 स्टूडेंट है, अराइज टी शर्ट उन विद्यार्थियों को दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखो एडमिशन स्कॉलरशिप इन ट्यूशन फीस के अंदर भी अपन बात करते हैं, जैसे 1 से 3 तक के रैंक के जो विद्यार्थी है उनको संस्था के अंदर जैसे वो क्रैश बैच या वो आपका जैसे साल भर का टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं संस्थान का, तो उसको 100% यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई है। 4 से 5 तक के विद्यार्थी जो है रैंकर, उनको 80% स्कॉलरशिप दी गई है। इसके अलावा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को 50% स्कॉलरशिप दी गई है और 11 से 20 तक के विद्यार्थियों को 30% संस्था की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बाकी जो तमाम विद्यार्थी इस एग्जाम का हिस्सा रहेंगे, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए ये संस्था जो है वो 20% स्कॉलरशिप उनके लिए कॉमन रखेगा।
थैंक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारी के पक्षों पर प्रकाश डाला है और विभिन्न पक्षों को विस्तृत समझाया है। सर, मैं अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस एग्जाम में जो पार्टिसिपेट रहेंगे विद्यार्थी, उनको क्या बेनिफिट होंगे इन फ्यूचर के हिसाब से, इन पे आप बताएं सर बच्चों। देखो यहाँ पे जैसे कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में बात की, प्राइस जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। पहले के एग्जाम डेट जो है हमारा, उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम जो है 16 मार्च संडे का दिन रहेगा और अपनी जो एग्जाम है, एग्जाम आपकी 11 से लेकर 1 बजे के बीच में आप घर बैठे अराइज स्टडीज का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है और अराइज स्टडीज के एप्लीकेशन ऐप को खोलकर ये आपको एग्जाम देनी है। इस एग्जाम के अंदर आपके 2 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और रही बात जो हमारा एग्जाम का जो मोड है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन मोड है, तो कोई विद्यार्थी को ऐसा नहीं कि कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का कोई बच्चा है वो अपने सेंटर में आकर एग्जाम दे, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठे आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हो। साथ ही सर ने भी कहा कि इस एग्जाम के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँ आपको। तो पहला ऑब्जेक्ट जो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो गरीबी के अभाव में या आर्थिक तंगी के अभाव में वो एजुकेशन ले नहीं पाते। तो शिक्षा सबका अधिकार के तहत हमने एक प्लान किया है। अराइज जो कमेटी है उसने एक टैलेंट सर्च का जो है एक सुझाव दिया कि सर बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा स्कॉलरशिप के माध्यम से संस्था से जोड़ा जाए और उनको ये अधिकार उपलब्ध करवाने का काम किया जाए। हाँ सर, मैं अंतिम रूप से एक बात और कंक्लूड करना चाहूँगा कि जब एग्जाम का रिजल्ट आए और प्राइज सेरेमनी हो, उसमें हम एक सीनियर जो पैनल रहेगा काउंसलर का वो भी बिठाएंगे, जिससे बच्चों को इन फ्यूचर कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आगामी जो भविष्य है उसमें कौन सी पढ़ाई करनी है, तो उस पर भी अपन ये लाभ दे पाएंगे। ये जो आपका एग्जाम लगेगा, इस एग्जाम की जो प्राइज सेरेमनी होगी वो 13 मई को होगी, जिसमें तमाम जो विद्यार्थी है जो इसके विनर रहेंगे उन सब विनर्स विद्यार्थियों को अपनी संस्था में एक बड़े प्रोग्राम के माध्यम से उसके पेरेंट्स सहित इनवाइट किया जाएगा और ये सब के सब प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। साथ ही कोई बच्चा क्रेज बैच के अंदर एग्जाम कंप्लीट दे देता है, एग्जाम कंप्लीट देने के बाद में वो जो है अपना जो डेटाज है, इसके अलावा 12th का जो उसके पास परमिशन लेटर है उसके साथ वो अपनी संस्था में आकर जो आपका एडमिशन स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस है उसके अंदर अपना रिवार्ड ले सकता है। जी सर, लास्ट में मैं एक बात और सर से पूछना चाहूंगा, सर क्या ये एग्जाम 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस का मूल्यांकन हो पाएगा इससे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो इस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा, जो आपने कक्षा 11-12 के अंदर जो चीजें पढ़ी है उन्हीं पैटर्न के आधार पर ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जिसके अंदर मैंने पहले बताया आपके 40 क्वेश्चन के हिसाब से हम क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का रहेगा, इस प्रकार से 480 नंबर का अपना पेपर होगा। इस हिसाब से हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। क्या सर ये राजस्थान स्तर पर सभी जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं? इस एग्जाम की जो हमारा टैलेंट सर्च है, इस एग्जाम की जो योजना हमने तैयार की है, हम चाहते हैं राजस्थान के तमाम क्षेत्रों से जो विद्यार्थी है वो इस एग्जाम में भाग ले। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संस्था की ओर से लाभ दिया जाए। तो आप सभी जो विद्यार्थी हैं मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जानकारी आपको मिल रही है, आप भी अपने एग्रीकल्चर के ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बैठ सकें।